सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने का काम, और उसके बाद बहुत स्पीड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस का काम शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पुनः लंबी गहरी सांस भरें। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस। आंखें खोल लीजिए। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रैक्टिस पेपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से समझते हुए लिखने का काम, सब कुछ साथ साथ करना है। 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। सीधा लिख रहा हूं, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, ए प्लस बी। 249 प्लस 248, एक बच्चा साथ साथ काम कर रहा है, बाद में उतारने का कोई काम नहीं है। पूरी क्लास तेजी के साथ लिखें समझते हुए। 249 माइनस 248 1 होता है, 1 को सामने वाले से मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आएगी। जल्दी से बता दे कितना आया। 497। सो योर करेक्ट आंसर इज डमरू। कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स क्वेश्चन में गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स इन विच एडिशन ऑफ 2 एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल 3x प्लस 15 साथ साथ करेंगे, दूसरा एंगल 2x प्लस 5 बराबर है 180 डिग्री। कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2x प्लस 3x 5x, 15 प्लस 5 20, धक्का मार के उधर ले जाओ, माइनस कर दो, कितना आ गया 160। x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करो और काट पीट के बताओ कितना आया। 32 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। समझाने के लिए ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल के नाम जो वो कहना चाह रहा है साथ साथ लिख दो। पहला ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल सामने देखें डीईएफ। क्या क्या बोलता है? ए बी बराबर है डीई। अगली बात, बी सी बराबर है डीएफ। इधर वाला हिस्सा सीक्वेंस देखनी है सबने ध्यान से, आगे पढ़ो। ए सी बराबर है ईएफ। तो बाय एसएसएस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय एसएसएस बोथ ट्रायंगल्स आर, लेकिन सीक्वेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल का नाम भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा। ए बी सी ध्यान से सुनना, पहली साइड ये 2 वाली, दूसरा, फिर ये तीसरा। तो इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा कैसा लिखा जाएगा? ई डी एफ। कैसे लिखा जाएगा? ई डी एफ। कुछ और नहीं लिख सकते कि कोई भी नाम बोल दो कहीं से भी। तो ढूंढ के बताओ करेक्ट आंसर, बॉम्बे। नंबर 4, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया निकालने का फार्मूला सबने प्रैक्टिस करी। चैप्टर 10 √3/4, साइड स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है कितना कितना 4√3। कैलकुलेट कर लो, रूट से रूट कट गया, 4 × 4, स्क्वायर को उधर ले जाओ, रूट आ गया, तो बता दो ए की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। लेकिन वो तो मांग ही नहीं रहा साइड, वो क्या मांग रहा है, पेरीमीटर। सबको मालूम है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड। बोले तो a + a + a 4 + 4 + 4 12 सेंटीमीटर। योर फाइनल आंसर है। पल अगला क्वेश्चन, सामने देख रहे हैं क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x। पहले वाला पावर ही अलग अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। इन मल्टीप्लीकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड, x की पावर 13। यहां पर आओ, इन डिवीजन बेस आर इक्वल, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, क्या आ गया, x। यही है कैलकाटा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, टू राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। टू राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसी ही अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। ये 30 डिग्री है x और ये 30 डिग्री है एंगल Q दूसरे ट्रायंगल का। तो XYZ में XYZ लिख दिया, PQR में ये PQR लिख दिया। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, XY इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू XZ इज इक्वल टू QP, ये भी लिख दिया। और एक एंगल 90 डिग्री है, ये बात क्वेश्चन में है, 90 डिग्री का निशान भी लगा दिया। वो कह रहा है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS, बाय सामने नजर ही आ रहा है। राइट एंगल के बराबर, हाइपोटेन्यूज के बराबर। अरे दो ही गिवन है, RHS में तीसरी बात साइड चाहिए ना। अरे राइट एंगल ध्यान से समझना, राइट एंगल बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया, एंगल थोड़ा ना चाहिए, अब तो हमें साइड चाहिए। तो वो कह रहा है तीसरी साइड जो बराबर होगी वो चारों में से कोई एक होगी, इन चारों में से। तो याद रखना, ये इसके बराबर होना चाहिए ऑप्शन में, या ये इसके बराबर होना चाहिए, कोई एक पेयर चाहिए, कोई भी मिल जाए। ढूंढ लो वो कहां पर है। ये XY QR के बराबर लिखा ही नहीं है, YZ इसके बराबर लिखा ही नहीं है, ये लिखा है डमरू। ये YZ किसके बराबर है, RP के, तो RHS लग जाएगा। वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज गिवन है, वो कह रहे साइड कौन सी वाली जिससे RHS लग जाए, डमरू वाली। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बनाओ क्वेश्चन की। P/Q की फॉर्म में वो कह रहे नीचे वाले नंबर का जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट होके क्या आएगा, डिनोमिनेटर कैलकुलेट होकर क्या आएगा, करना चाह रहे हैं 5/3√3 - 2, नीचे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान चेंज करते हैं। कैलकुलेट कर लो, हमें तो आंसर नीचे वाला ही चाहिए। बोलने के लिए कहा है किसी ने, पता ही नहीं क्लास में कैसे काम करते हैं। a - b a + b a² - b² a² 3√3 का स्क्वायर बोलो, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 = 27, 2 का स्क्वायर 4, 27 में से 4 माइनस करो 23। तो कह रहे डिनोमिनेटर में कैलकुलेट होकर क्या आएगा, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
एक लाइन पे बने हुए 3 एंगल्स 40 प्लस 4x प्लस 3x होता है 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सम। x कैलकुलेट करके बताओ। 4x प्लस 3x 7x 40 उधर गया माइनस करके 140 x की वैल्यू पूरी क्लास। आंसर बताओ डमरू आया। अगला क्वेश्चन। सांस लेने से पहले क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। पहला पॉइंट माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस माइनस दूसरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर ढूंढ लो नंबर सी। अगला क्वेश्चन। नीचे चार में से कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो आंसर सही है एप्पल। अगला क्वेश्चन। कोई एक एंगल 20 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उन दो एंगल में से एक 20 है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इर्रेशनल नंबर क्या बोल रहा है? 4 और 6 के बीच में। सबको मालूम है बार वाला नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। ये इर्रेशनल है बट रूट 5 का आंसर 2.23 समथिंग यानी 4 और 6 के बीच में नहीं हो सकता। इर्रेशनल तो है लेकिन 4 और 6 के बीच में नहीं है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। वो तो इर्रेशनल मांग रहा है। तो 4 और 6 के बीच में ये एक नंबर है जो ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यस दिस इज योर इर्रेशनल नंबर, योर परफेक्ट आंसर डमरू। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में लिखा है ये कितना है? जल्दी बोलो। 5। ये कितना है? कितना है? अरे कितना है? 5। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती हैं तो क्या आमने सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे? इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये इधर वाला एंगल कितने डिग्री का है? जल्दी बोलो। 50। उधर वाला कितने डिग्री का है? 2x प्लस 20। बताओ x कितना आया? समय समाप्त। 15। तो आंसर आया बॉम्बे। अगला क्वेश्चन। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रख दो तो x या y की वैल्यू आ जाती है। अगर इस पॉलिनोमियल 3y प्लस 7 की वैल्यू 0 है तो बताओ वेरिएबल y क्या होगा? कैलकुलेट करके बता दो पूरी क्लास। माइनस। अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में पी क्यू क्यू आर के बराबर है। एंगल क्यू 100 डिग्री है। एंगल पी बताओ। तो सबको मालूम है दो साइड बराबर हैं तो आमने सामने के दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं? थ्योरम कौन सी लगी है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज x प्लस 100 होता है 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू बताओ पूरी क्लास। आंसर आया डमरू। अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है कोऑर्डिनेट बताओ जिसमें ऑर्डिनेट बोले तो y की वैल्यू -3/5। अब सीसा बोले तो x की वैल्यू 4। तो पहले x की वैल्यू 4 लिखो फिर y की वैल्यू -3/5 लिखो और आंसर देखो बॉम्बे। अगला क्वेश्चन।
एडजेसेंट एंगल्स बताओ, नीचे जो चार ऑप्शन में एडजेसेंट एंगल कौन से लिखे हैं? इस एंगल का एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दो साथ वाले एंगल एक साथ लिखे होंगे, वही है करेक्ट आंसर। अगर मैं पहले वाले को देखूं, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर, ये तो एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये तो पिताजी और बच्चे साथ साथ चल रहे हैं, तो ढूंढो। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं, आर ओ एस एंड पी ओ, दोनों साथ साथ एंगल हो गए, यही है एडजेसेंट एंगल। अगला क्वेश्चन, वो कह रहे हैं इन चार में से कौन सा वाई एक्सिस पर आएगा? हमें बचपन में सिखाया है वाई एक्सिस पर केवल वही लाइन आती है जिसमें x की वैल्यू 0 होती है और y कुछ होता है, और y तो बता दो, यहां पर एक ही ऑप्शन है, एप्पल। चलिए आगे। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में चार ऑप्शन फिक्स होती है, पहला दूसरा दोनों ठीक है और दूसरा पहले का सही कारण है ए। पहला दूसरा दोनों ठीक है लेकिन दूसरा पहले का सही कारण नहीं है बी। पहला ठीक दूसरा गलत सी, पहला गलत दूसरा ठीक डी। ये ऑप्शन कभी बदल नहीं सकती। पढ़ते हैं, रूट 17 इर्रेशनल नंबर, जिसका रूट सॉल्व ना हो सके उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, सही है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये तो पाप लगेगा। इरेशनल नंबर एक्चुअली में होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये तो फॉल्स आ गया। तो आंसर ढूंढ लो, पहला सही दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन, कुछ चाहिए घर भेज दूं? वंस अगेन असर्शंस एंड रीजन। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, यहां पर तीन एंगल्स हैं एक्स वाई जेड, वो कह रहे हैं सारे एंगल का नहीं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट के चारों ओर सारे एंगल का टोटल 360 होता है। अरे पहले असर्शन पढ़ो ना, होता तो यही, फिलहाल रीजन पढ़ लिया है, ये तो ट्रू है। अरे पॉइंट के चारों ओर के एंगल का टोटल 360 होता है, यस। असर्शन नहीं पढ़ा। ए बी एंड सी डी दो लाइन इंटरसेक्टिंग है एट पॉइंट ओ पर, तो बताओ एक एंगल 125 है तो तीनों एंगल एक्स वाई जेड का टोटल 180 होगा, पाप लगेगा। ऐसा तो ना होता है, एक लाइन के दो एंगल का टोटल 180 होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, आंसर ढूंढो। अगला क्वेश्चन, सेक्शन बीच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ट्रायंगल की 3 साइड्स का रेशो लिखा है, पहले को मान लो 6x, दूसरे को मान लो 5x, तीसरे को मान लो 4x, तीनों साइड का टोटल है 150 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो, 6x प्लस 5x प्लस 4x बराबर है 150। x की वैल्यू 10 आ गई, कैलकुलेट कर लो। पहली साइड 60 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की 3 साइड पता चल गई, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बट ये तो पूछ ही नहीं रहा, पूछ तो वो क्या पूछ रहा है? एरिया। तो निकालो एरिया। सेमी पेरीमीटर तीनों साइड का टोटल करके 2 से डिवाइड करो, 75। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। कैलकुलेट करो, 75 माइनस पहली साइड माइनस दूसरी साइड माइनस तीसरी साइड। सेवेंटी 75 क्या होता है? 25 गुना 3, 15, 5 गुना 3,
25 का पेयर रूट से बाहर निकल गया, 3 का पेयर रूट से बाहर निकल गया, 5 का पेयर रूट से बाहर निकल गया, रूट 7। 25 गुना 375 इंटू 5 375 रूट 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। ये x पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये y पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से देखो। x का abscissa, पूरी क्लास x का abscissa देख के बताओ क्या है जी, -5। y पॉइंट का ऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बोलो। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन चैप्टर 6 से आ रहा है, सबको मालूम है। ऐसे क्वेश्चनों में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहां से एक लाइन खींची जो ऊपर वाली दोनों लाइनों के पैरेलल है, दोनों लाइनों के। सबको मालूम है तीनों लाइनें पैरेलल हैं, एक कंस्ट्रक्शन, दो गिवन। तो पूरी क्लास वर्बली देख रहे हैं। ये एंगल 50 है तो ये एंगल 50 होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये 120 है तो ये एंगल 60 होगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ। कुछ बच्चों को गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा आसान करके लिख देते हैं। एंगल 1, ये वाला एंगल 1 मान लिया है, 50 के बराबर है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। एंगल 2 और 120 दोनों का टोटल 180 है, कारण है को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 60। तो ये 60 निकाल ली, ये 50 है। एक पॉइंट से सर्कल पर बनने वाला एंगल का टोटल 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x माइनस 20, तीनों एंगल का टोटल कितना है, 360। एंगल 1 की जगह वैल्यू पुट करो 50, एंगल 2 की जगह 60 प्लस x माइनस 20। पूरी क्लास 60 प्लस 50 कितना होता है, 110 में से 20 माइनस करो, 90 को धक्का मार के उधर ले जाओ। अरे बोलते ही नहीं हो। 270। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन 24। दो नंबर लिखे हैं के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, सबको मालूम है। 3/5 13/3। नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए नीचे वाले 3 को इसके नीचे वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इधर वाले 5 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1 से आ रहा है। ये टेक्निक है जिससे डिनोमिनेटर मैच हो जाता है। 9/15 कितना आया, 65/15। डिनोमिनेटर मैच हो गया। अरे डिनोमिनेटर मैच हो गया तो ऊपर 9 और 65 के बीच के कितने नंबर मांग रहा है, वो तो 2 ही मांग रहा है। अब तो बहुत सारे लिख सकते हैं। सो 2 रेशनल नंबर्स आर, क्या लिखोगे, 10/15 11/15 12/15 एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन 3 and 1/4। 3.1/4 को 2.5 लिख सकते हैं। 1/4 को काट पीट के 2.5 लिख सकते हैं। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 3/4 12 प्लस 1 13/4। लॉन्ग डिवीजन कर लेना तो भी आ जाएगा 3.25। वो कह रहा है ये कौन सा वाला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। 3 तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये सामने वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। भाषा बदल रहा हूं। 1/3 यानी 0.3 बार क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन बट रिपीटिंग या रिकरिंग। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो फिलहाल पूछ रहा है कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन 7 चैप्टर से आ रहा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वो यहां बोल रहा है CD,
ये सी डी ए बी को बाइसेक्ट करेगा, का मतलब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है अतिशय? क्या प्रूफ करना है? बी ओ बराबर है ए ओ। तो हमें ऊपर और नीचे दो ट्रायंगल की कॉन्गेंसी प्रूफ करनी है। हमें लिखा है ऊपर वाली ट्रायंगल का ए बी सी, नीचे वाली ट्रायंगल के ए डी के बराबर है। किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। इसके अलावा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। लिख दिया मैंने एंगल 1 एंगल 2। दो ही बातें गिवन है। तो तीसरी बात हम सबने सीखी है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट। लिखना चाह रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स, ऊपर वाली ट्रायंगल बी ओ सी एंड नीचे वाली ट्रायंगल ए ओ डी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सी थ्योरम लग रही है पूरी क्लास? अतिशय भैया तुम छड़ी नहीं लाके देते ना। अरे ये एंगल है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है, कौन सी थ्योरम? एंगल एंगल। तो लिख लो वही सीक्वेंस, ऊपर वाली ट्रायंगल का एंगल 3 नीचे वाली ट्रायंगल के एंगल 4 के बराबर है बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऊपर वाली ट्रायंगल का एंगल 1 नीचे वाले के एंगल 2 के बराबर है बिकॉज ऑफ 90 या गिवन। ऊपर वाली ट्रायंगल का बी सी नीचे वाली ट्रायंगल के ए डी के बराबर है गिवन। सो ऊपर वाली ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए ओ डी। थ्योरम बोलो, थ्योरम बोलो। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऊपर वाली ट्रायंगल का बी ओ नीचे वाली ट्रायंगल के ए ओ के बराबर होगा सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, ये और वाला पार्ट भैया पेपर में तो एक ही करना, या मैं सारे करा रहा हूं। और वाला ऑप्शन लगा हुआ है। ये ट्रायंगल है, सबको नजर आ रहा है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर 90 डिग्री। ये साइड बराबर है। दो चीजें मिल गई बच्चों, दो चीजें मिल गई। तीसरी बात एडी कॉमन नजर आ रहा है। एडी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, कौन सी थ्योरम? और कोई नहीं बोलेगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, बोथ ट्रायंगल्स आर। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ प्रूफ क्या करना है? एडी बीसी को बाइसेक्ट करेगा, का मतलब क्या प्रूफ करना है? ये एडी बीसी के तो बराबर बराबर टुकड़े कर रहा है, का मतलब क्या प्रूफ करना है? सोने वालों जाग जाओ, लाउडली। बीडी बराबर है, हो जाएगा सीपीसीटी से लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। आरएचएस लग रही है, सीक्वेंस फॉलो करेंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर 90 डिग्री। ए बी ए सी के बराबर गिवन। एडी एडी के बराबर कॉमन। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी। कारण है आरएचएस। सो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण बी डी बराबर है सी डी के। सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन सी सेक्शन। पूरी क्लास कैलकुलेट करने का काम। 3 मार्कर क्वेश्चन आ गए। 216 216 का मतलब होता है 6 की पावर। पावर के ऊपर पावर चल रहा है, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। के ऊपर पावर चल रही है -2 बाय, अरे 3 से 3 कट सकता है, प्लस का निशान। 256 क्या होता है? 4 की पावर, तो 4 की पावर 4। और पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये 4 से 4 कट गया। आगे चलते हैं। 253 क्या होता है? 3 की पावर
की पावर है -1 बाय पावर से पावर मल्टीप्लाई, कट गया बच्चों। 6 की पावर -2 है, पावर का साइन माइनस से प्लस में बदलना है तो नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर आके आ जाएगा 6 की पावर 2 प्लस 4 की पावर -3 है, ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 3 प्लस की, अरे ऊपर 2 पहले से ही लिखा हुआ है, ऊपर वो भी लिखना एज इट इज। नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 की पावर -1 का +1 हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 इंटू 2 क्या होता है, 3 इंटू 3 क्या होता है, 8 + 9 कितना होता है, 17 + 6 कितना होता है, 23 का 3 द बैलेंस इज 2 2 + 2 4 + 3 कितना है टोटल 173। अगला क्वेश्चन चैप्टर 6 थ्योरम का प्रूफ, वर्टिकल अपोजिट एंगल सबको आता है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यानी ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, प्रूव दैट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। ऐसा करना है तो कर लेते हैं। एंगल 1 क्या एंगल 3 दोनों का टोटल 180 हो सकता है, अरे बोलो ना। इक्वेशन 1 क्या एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का टोटल 180 हो सकता है, दोनों की वैल्यू 180 है तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। Similarly, we can say that angle 3 is also equal to angle 4. Hence proved. बहुत प्रैक्टिस कराई है, सामने दोबारा चल रहा है, थोड़ा स्पीड के साथ। टारगेट स्पीड टेस्ट, स्पीड प्रैक्टिस। कंटिन्यू द वेरी नेक्स्ट। यहां तो हम और वाले पार्ट भी कर रहे हैं। दो लाइनें पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर कर दिया तो जो लाइन है ये पैरेलल है आपस में। ये क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से समझना। एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को काट रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर करा वो आपस में पैरेलल है, वो आपस में, ये नीले रंग की लाइन पैरेलल है। प्रूफ करो आमने सामने वाली लाइनें भी पैरेलल हो जाएं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी और सी डी आर टू लाइन्स, ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन, कट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट जी एंड एच। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जी एल पैरेलल टू एच एम, जी एल पैरेलल टू, जी एल पैरेलल टू, तो गिवन है। और क्या गिवन है, बाइसेक्टर वाली बात, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। पूरी क्लास क्या जी एल हम लिख पाएंगे पैरेलल है एच एम के, अरे लिख पाएंगे, जी एल पैरेलल है एच एम के, कैसे पता चला, गिवन। जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर होगा, अरे होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डबल, ये पूरा एंगल आएगा, नाम है ई जी बी, कारण बाइसेक्टर की वजह से हुआ है। इसका डबल ये पूरा एंगल बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल 2 का डबल क्या होगा, एंगल जी एच डी,
अब मुझे बताओ, ये जो दो एंगल हमने क्रिएट कर दिए हैं, ये दोनों एंगल लुक्स लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन आमने सामने की लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। किसके लिए? इन दो लाइनों के लिए। तो ये दो लाइनें ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। अगला क्वेश्चन, अभी पीछे प्रैक्टिस करके आए हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ था या नहीं बना हुआ? एक ट्रायंगल, नाम एबीसी। ट्रायंगल कैसी है? आइसोसेलेस। ए बी बराबर है ए सी। वो कह रहा है बीई एल्टीट्यूड 90 डिग्री का निशान, सी एफ एल्टीट्यूड 90 डिग्री का निशान, इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी लगा चुका हूं। और डायग्राम बनने के बाद सबको मालूम है, कल ही प्रैक्टिस करी, ये जीरो वाली ट्रायंगल, ये लाइन वाली ट्रायंगल, कॉन्गेंसी प्रूफ करनी है। दो बातें गिवन है, तीसरी बात तुम्हें लिखनी पड़ेगी। कौन सी वाली? एंगल ए कॉमन, एंगल ए। तो लिख के खत्म करो। पहला ट्रायंगल ए बी ई, दूसरा ट्रायंगल ए सी एफ। तो ए बी में थ्योरम कौन सी लग रही है, कोई बता सकता है? अरे बोलो भैया। तो वही सीक्वेंस ध्यान रखनी है। तो इसका एंगल 1 उसके एंगल 2 के बराबर 90। पहले वाली ट्रायंगल का एंगल ए दूसरे वाले के एंगल ए के बराबर कॉमन। पहले वाली ट्रायंगल का ए बी दूसरे वाली ट्रायंगल के ए सी के बराबर गिवन। सो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल ए सी एफ। पहला आंसर, कारण ए ए एस। दूसरा, सो जीरो वाली ट्रायंगल का बी ई लाइन वाली ट्रायंगल के सी एफ के बराबर होगा सी पी सी टी। अगला क्वेश्चन, मैं तो और वाले भी कर रहा हूं। ए पार्ट 0.75 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, पावर 3 लिख दूं। 0.25 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 3 लिख दे। नीचे 0.75 2 बार हो रहा है, पावर 2। 0.25 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 2। सबको बचपन में बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अगला ब्रैकेट, पहले का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस पहले की वैल्यू इंटू दूसरे की वैल्यू प्लस दूसरे का स्क्वायर। नीचे वाला एज इट इज लिखा। बताओ कुछ नीचे वाला ऊपर वाला मैच होता नजर आ रहा है? मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं। तो पूरी क्लास 0.75 प्लस 0.25 होता है 1। अगला क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट। पेपर में तो और वाला ऑप्शन है, छोड़ देना, कोई एक करना, बट यहां हम कर लेते हैं बी पार्ट। फार्मूला देखते ही पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं सीधा। 3x का होल स्क्वायर पहला नंबर, 4y का होल स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर तीसरा नंबर, प्लस का निशान 2 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू प्लस 2 इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू प्लस 2 इंटू तीसरे नंबर की वैल्यू इंटू पहले नंबर की वैल्यू। चेक करो क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर 24xy आ रहा है? आ रहा है, लेकिन साइन मैच नहीं हो रहा। अरे माइनस है, आगे पढ़ो। 4 2 जार 8 2 जार 16yz, लेकिन साइन मैच नहीं हो रहा। तो बताओ इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है? तो पूरे क्वेश्चन में 4y का साइन चेंज कर दो, तो देखो ऊपर वाले से मैच हो गया। और मैच होते ही अप्लाई करो। क्या अप्लाई करना है? पहले नंबर की वैल्यू प्लस दूसरे नंबर की वैल्यू प्लस तीसरे नंबर की वैल्यू का स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 30।
क्या व्हाट इज दिस? सिर्फ सामने, बिना सांस लिए। सामने बताओ पी पॉइंट की वैल्यू जल्दी से। अरे पढ़ने में आ रहा है सबको? -3, क्या बोलो? 3, 2। अरे वो पहले कह रहा है सारे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स लिखो। आर का बोलो 5 एस का बोलो -5। अब वो कह रहा है इन सबको आपस में विद हाँ ये 2 है जी। अब वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सबको आपस में मिला देते हैं और बताओ फिगर का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रेपीजियम। अगला क्वेश्चन सामने देख के बताओ, फार्मूला लग रहा है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर अप्लाई करो 5a का होल क्यूब। अगला बोलो 1/2b का होल क्यूब। फार्मूला लगाओ +3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, +3 इंटू पहले नंबर की वैल्यू इंटू दूसरे नंबर की वैल्यू। चेक कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 3 जार 75, a²/2b मैच हो गया। 5 3 जार 15/4 a/b² मैच हो गया। तो फार्मूला कहता है पहले नंबर की वैल्यू प्लस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन डी सेक्शन। पूरी क्लास क्वेश्चन में लिखा है ये साइड इस साइड के बराबर है, ये नीचे वाली साइड के बराबर है। और थर्ड एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। ये साइड इस साइड के बराबर है। इसके अलावा क्वेश्चन में एएम और पीएन मीडियन दे रखा है। मीडियन बोले तो एएम में एम इज द मिड पॉइंट। एम इज द किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिला देते हैं तो उसे मीडियन बोलते हैं। एम मीडियन है का मतलब एम मिड पॉइंट है, पीएन मीडियन है का मतलब एन मिड पॉइंट है। क्या है? सामने कर रहा हूं मैं। डी का मतलब 5-5 नंबर के बड़े क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्या बीसी क्यूआर के बराबर है? अरे बराबर है गिवन, तो क्या इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा? तो बताओ बीसी का आधा क्या होता है? बीएम। क्यूआर का आधा क्या होता है? क्यूएन। क्वेश्चन में देखना इसके बाद क्या करना है। पहली ट्रायंगल एबीएम मैंने मार्क करी है, जीरो वाली ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल पीक्यूएन मैंने मार्क करी है, जीरो वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल की क्या प्रूफ करनी है? कॉन्ग्रुएंसी। क्या प्रूफ करनी है? ध्यान से सुनो। इधर वाली ट्रायंगल का एबी इधर वाली ट्रायंगल के पीक्यू के बराबर गिवन, इधर वाली ट्रायंगल का एएम इधर वाले के पीएन के बराबर गिवन। नीचे वाली साइड ये हमने अभी अभी बराबर निकाली है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। थ्योरम का नाम बताओ, थ्योरम का नाम बताओ। तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? सीपीसीटी। इसी एंगल को बोलते हैं एबीएम, नीचे लिखा है। इसी एंगल को बोलते हैं पीक्यूएन, नीचे लिखा है। दूसरा आंसर आ गया, आ गया। तीसरा क्या प्रूफ करना है? ये बड़ी ट्रायंगल एबीसी, ये बड़ा ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए सुनो, बड़े की ये साइड बड़े की साइड के बराबर है, बड़े की ये चोंच बड़े की चोंच के बराबर है, बड़े की ये साइड बीसी बड़े की साइड के बराबर है, गिवन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज का। थ्योरम बता दो कौन सी लग रही है? क्या बढ़िया बात है, एससीएस खत्म। ऊपर एसएसएस लगी थी और ये सीपीसीटी से निकला था। और जब बड़ी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस बड़ी ट्रायंगल का एसी इस बड़ी ट्रायंगल के पीआर के बराबर होगा, सीपीसीटी। अगला क्वेश्चन
चले आगे। वो कह रहे शेडेड एरिया को फाइंड आउट करो। ये जो शेडेड एरिया है ना, शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालो, फिर इस पे पेंट करना है, तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट निकाल दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ध्यान से समझना। इस शेडेड एरिया का निकालने के लिए पहले ये छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को आपस में माइनस करो तो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। इतनी बात समझ में आई? लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये साइड ही गायब है। तो इस साइड को निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हाइपोटेन्यूज। तो पूरी क्लास ये ए बी का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का टोटल 169, और स्क्वायर को धक्का मार के उधर ले जाओ, रूट 13 इंटू 13। तो बताओ, अभी अभी पता चला ये आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, छोटी ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, पहला आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जो भी एरिया है 10 रुपए से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन आ गया, आ गया। हीरोन्स फार्मूला नहीं आता क्या? 15, 14, 13 हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकाल लेगा। छोटे वाले को हीरोन से भी निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट मत करना। छोटे वाले में लगाना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सीधा निकलेगा, हाफ इंटू 12 गुना 5 30, सीधा आंसर आ रहा है 30। समझ में आ गया? आ गया क्या सर? है जी? कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो भी ये शेडेड रीजन का एरिया निकाला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर पेंट करने का खर्चा है 10 रुपए, तो जितना एरिया उसको 10 से गुना कर दो। फिर समझ में आ रहा है? चलो आगे। 34, सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक पार्ट एक्स को बोलते हैं 3.7 बार, 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद दोनों नंबर के बार है, तो क्या बोलते हैं? इक्वेशन बनी। पूरी क्लास बताओ, 2 नंबर के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, तो क्या आ गया? 100x बराबर है 37.37 बार। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो, 100x माइनस 1x कितना होता है? पूरी क्लास 0.7 बार से 0.7 बार कट गया, कितना आया? x की वैल्यू बोलो कितना? पहला पार्ट फिनिश। वर्बली बता देता हूं, रूट 6.5 को नंबर लाइन पर बनाना है, तो सबसे पहले 6.5 ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, फिर उसमें अपनी तरफ से जोड़ना है 1 सेंटीमीटर, फिर इस पूरी लाइन का बाइसेक्टर करना है। क्या करना है? प्रकार की नोक को यहां रखना है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, आर्क लगाना है, फिर कंपास को यहाँ रखना है, सेम डिस्टेंस आर्क लगाना है, दोनों को विद द हेल्प ऑफ स्केल मिलाना है। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट। प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, डिस्टेंस लेना है और एक सेमी सर्कल बनाना है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना है। ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जहाँ काटेगा वो रूट की वैल्यू, वो रूट की स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो को क्लास में बैठना नहीं आता, पीछे चलेगा। बैठने के लिए कहा ही नहीं है मैंने, भैया सो रहे हो क्लास में बैठ के, और पीछे चलेंगे एक बेंच और ऐसे ही खड़े रहेंगे। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, वर्बली डिस्कस करके खत्म कर रहा हूं। प्रकार की नोक को यहां रखेंगे, इतना डिस्टेंस रखेंगे, आग लगाएंगे, तो ये आ गया रूट 6.5। नंबर लाइन पर अगला क्वेश्चन, नीचे x को रेशनलाइज करो, x को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन दोनों के बीच का निशान। पूरी क्लास जरा वर्बली करना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर 3 प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर
2 प्लस 2ab 2√6। नीचे कैलकुलेट करो, a का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 2, दोनों का डिफरेंस 1, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी अभी पता चला आंसर आया 5 प्लस। तो सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 2√6 कितनी आएगी? वो कह रहा है x प्लस वाई निकालो, x की वैल्यू 5 प्लस 2√6, y की वैल्यू 5 माइनस 2√6, रूट से रूट कट गया, आंसर 10 आया। अगला क्वेश्चन, पहला वेक्टर हिट एंड ट्रायल, दूसरा लॉन्ग डिवीजन, तीसरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एक साथ 3 खेल चल रहे हैं तो चलाते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 x की जगह लिखो और बताओ -1 की पावर 3 कितना होता है? सीधा लिखना चाह रहे हैं -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -6 -6, -1 लिखो और 3 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करके बताओ क्या आया। अरे क्या आया? तो पता चल गया, ये जो भी आया, और जो भी आया रिमाइंडर है ना, तो पता चल गया x प्लस 1 इज द फैक्टर, x प्लस 1 इज द पहला वेक्टर पता चल गया। तो लॉन्ग डिवीजन से दूसरा निकाल लो। पहला x क्यूब एज इट इज चाहिए, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब x स्क्वायर को 1 से करो, क्या आता है? साइन चेंज करो, पहला कट गया, बताओ -6 -1 -7 x स्क्वायर होता है? अरे होता है, क्या चाहिए सामने? -7 x स्क्वायर। x को किससे मल्टीप्लाई करें? -7 x को 1 से करो, कितना आता है? अरे बोलते ही नहीं हो, पहला कट गया। 7x प्लस 3x कितना होता है? पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x आ गया प्लस 10 आ गया, साइन चेंज, दोनों कट गए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दूसरा वेक्टर अभी अभी पता चला है, x स्क्वायर -7x प्लस 10, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 10 के 2 टुकड़े बताओ कितने होते हैं? 5 इंटू 2, 5x माइनस का 2x माइनस का डिफरेंस होता है -7x, यानी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को खत्म करना चाह रहे हैं। पहले 2 का फैक्टर लो, x माइनस 5, अगले 2 का फैक्टर -2 x माइनस 5, जल्दी बोलो क्या आया? x प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 2। अगला क्वेश्चन, आखिरी सेक्शन, each question carry 6 marks, only 3 क्वेश्चन, 36 37 38। मैंने और वाले भी कराए हैं। वो कह रहा है पुल बना रहे हैं, ये ऐसी ऐसी ट्रायंगल जोड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी ट्रायंगल जोड़ रहे हैं। इस ट्रायंगल की खास बात है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या ये? जिसका बेस अनइक्वल है 4 सेंटीमीटर। बेस कितना है? अरे लिख दिया है यहाँ 4। अरे किससे नजर आएगा? यहाँ लिख दो, इसका बेस 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड इक्वल है, ये आपको पता है, और तीनों साइड का टोटल 20 है। तीनों साइड का टोटल तो a प्लस 4 20 तो बता दो इसकी बाकी दोनों साइड कितनी है? अरे पता चल गया, ये जनरल बात है। अब ढूंढो क्या मांग रहा है। वो कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। अरे बोलते ही नहीं हो। 8, अरे साथ में सेंटीमीटर भी तो बोलना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर मांग रहा है जिसकी 3 साइड लिखी हुई है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 3k प्लस 4k प्लस 7k डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? सामने देखो, ऐसी 6 ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल की बाउंड्री पर पेंट करना है। बाउंड्री पर एक ट्रायंगल की बाउंड्री, तीनों साइड का टोटल 20 होता है। एक का 20 है तो 6 का कितना होगा? 120। तो 120 सेंटीमीटर पर 120 मीटर है ये, नॉट सेंटीमीटर। तो 120 मीटर लेंथ पर पेंट करना है, 7.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट आ जाएगा 37। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, कुछ पैराग्राफ तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। क्या लिखा है?
पॉलिनोमियल लिखा है, अरे लिखा है, आंसर दो। वो कह रहा है ये पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर कौन सा है, बोलते ही नहीं हो, क्वाड्रेटिक। मोनोमियल का एग्जांपल वो दो जिसकी डिग्री 10 है, जिसकी डिग्री x की पावर 10 लिख दो। वो कह रहे हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 पुट करके आंसर निकाल दोगे, अरे निकाल दोगे। इसका फैक्टराइजेशन करना आता है, अरे ये कुछ नहीं है, ये नंबर लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द। आखिरी क्वेश्चन, सामने सिर्फ डायग्राम को देखो, एंगल बीजीसी निकालना है। एंगल बीजीसी एंगल नजर आ गया आपको? जब ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 70 110 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ, पहला आंसर आ गया बीजीडी 110 को इंटीरियर। अब वो क्या मांग रहा है, जीईएफ, ढूंढ लो कहां है जीईएफ, ये वाला एंगल। अरे ये 70 है तो 70 होगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी 70 होगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो दूसरा आंसर क्या आया 70 डिग्री। अब ये जनरल क्वेश्चन है, एक दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, पहले वाले को x मान लो तो दूसरे वाला 5x है, दूसरे वाला, अरे 1:5 की रेशियो है ना, तो दोनों एंगल का मेजरमेंट बताओ, दोनों का टोटल 90, कैलकुलेट करने पर पहला एंगल 15 और दूसरा एंगल 75 आ जाएगा, अरे आ जाएगा। ऐसे ही दो एंगल्स का रेशियो 4:5 है, तो ईच एंगल निकालो, तो एक को क्या मानोगे 4x, दूसरे को क्या मानोगे 5x, तो 9x बराबर है, नहीं 90, अरे DGC ढूंढ लो कहाँ है, DGC और EGC, तो 180 लगेगा ना दोनों का, क्या लगेगा, तो पहला वाला 80 आ जाएगा और दूसरा वाला 100 आ जाएगा। समझ में आ गया?